सब कुछ ठीक होने पर भी अंदर से खालीपन क्यों लगता है? एक पल के लिए रुकिए, बस एक पल। आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। एक छत है, खाना है, लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, शायद एक अच्छी नौकरी भी है या पढ़ाई ठीक चल रही है। बाहर से देखने पर आपकी जिंदगी एकदम ठीक लगती है, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी है, एक खालीपन जिसे आप शब्दों में नहीं समझा सकते। आप सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, लेकिन कुछ है जो गायब है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं कि वो क्या है। अगर ये आपको अपनी बात लग रही है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे विज्ञान अब समझने लगा है, और आज हम इसे साथ मिलकर समझेंगे। सबसे पहले एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि खुशी असल में क्या होती है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुशी का मतलब है अच्छी चीजें होना, अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छे रिश्ते। लेकिन 1960 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक ने यह सोच पूरी तरह पलट दी। उनका नाम था अब्राहम मास्लो। मास्लो ने कहा था कि इंसान की जरूरतें एक पिरामिड की तरह होती हैं। सबसे नीचे होती हैं बुनियादी जरूरतें, रोटी, पानी, सुरक्षा। ऊपर जाते हैं प्यार, अपनापन, और सबसे ऊपर होती है एक जरूरत जिसे उन्होंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी वो बनना जो आप सच में बन सकते हैं। अब सोचिए, आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी है, खाना है, छत है, सुरक्षा है, लेकिन वो ऊपर की जरूरत वो अधूरी रह जाती है। और यही वो खालीपन है जो आप महसूस करते हैं। आपका दिमाग नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो जानता है कि कुछ तो गायब है। यहाँ एक और गहरी बात है, आपका दिमाग हर वक्त एक काम करता रहता है, वो तुलना करता है। हाँ, आपका दिमाग एक तुलना की मशीन है। ये कोई बुरी बात नहीं थी शुरुआत में। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे तो ये तुलना उनकी जान बचाती थी। वो आदमी ज्यादा तेज भागता है, मुझे उससे सीखना होगा। वो आदमी ज्यादा खाना इकट्ठा करता है, मुझे भी करना होगा। ये तुलना एक सर्वाइवल टूल थी। लेकिन आज आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की जिंदगी चमकती दिखती है, किसी की यात्रा, किसी की सफलता, किसी का प्यार, और आपका वही पुराना दिमाग जो जंगल में काम करता था वो तुलना करने लगता है। मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूं? और यहां से शुरू होता है वो खालीपन। मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंजर ने इसे कहा सोशल कंपैरिजन थ्योरी। उन्होंने 1954 में यह साबित किया कि इंसान अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके तय करता है। लेकिन आज की दुनिया में हम लाखों लोगों से एक साथ तुलना कर रहे हैं, हर दिन, हर घंटे। ये इंसानी दिमाग के लिए कभी बनाया नहीं गया था। और अब असली ट्विस्ट, ये खालीपन सिर्फ तुलना से नहीं आता, इसकी एक और गहरी वजह है। एक ऐसी वजह जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं। क्या आपने कभी हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में सुना है? ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है। इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। सोचिए, आप एक ट्रेडमिल पर चल रहे हैं। आप चलते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन जगह नहीं बदलती। बस ऐसे ही होता है खुशी के साथ। आपको नया फोन मिला, खुशी हुई, कुछ दिन बाद आदत हो गई। आपको नौकरी मिली, खुशी हुई, कुछ हफ्ते बाद सामान्य लगने लगी। आप नए घर में गए, खुशी हुई, कुछ महीने बाद बस घर लगा। यह हेडोनिक अडेप्टेशन है। आपका दिमाग हर अच्छी चीज को कुछ समय बाद नॉर्मल मान लेता है और फिर वापस उसी जगह आ जाता है, एक अजीब खालीपन पर। 1978 में ब्रिकमैन, कोट्स और जेनफ बुलमन ने एक हैरान कर देने वाला अध्ययन किया। उन्होंने लॉटरी जीतने वाले लोगों की खुशी मापी और साथ में उन लोगों की भी जो एक दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। एक साल बाद दोनों समूहों की खुशी का स्तर लगभग बराबर था। लॉटरी जीतने वाले उतने खुश नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था, और विकलांग हुए लोग उतने दुखी नहीं थे जितना बाकी लोगों ने सोचा था। यह है हेडोनिक ट्रेडमिल। आपका दिमाग हमेशा एक डिफॉल्ट पर वापस आ जाता है। तो सवाल यह है कि अगर बाहरी चीजें खुशी नहीं देती तो खुशी कहां से आती है? या एक बात है जो शायद आपको चौंका दे, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक दिशा है। मनोवैज्ञानिक मिहाइल चिक्सिंटमिहाइल, जिनका नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन विचार बहुत आसान, उन्होंने दशकों तक हजारों लोगों पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है एक अवस्था में। उस अवस्था को उन्होंने कहा फ्लो।
फ्लो वो मोमेंट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता नहीं रहता। जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। जब आपको लगता है ये मैं कर सकता हूँ और मैं इसे बेहतर करना चाहता हूँ। शायद वो पेंटिंग है, शायद वो संगीत है, शायद वो कोई खेल है, शायद वो लिखना है, शायद वो कुछ ऐसा है जो आपने बरसों से नहीं किया। और यहाँ असली बात आती है। वो खालीपन जो आप महसूस करते हैं वो आपकी आत्मा की आवाज है। वो कह रहा है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हें करना चाहिए। लेकिन अभी एक और परत है, एक और सच जो थोड़ा कड़वा है। हम खालीपन से डरते हैं और इसलिए हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। कैसे? मोबाइल स्क्रीन से, वेब सीरीज से, रील्स से, खाने से, खरीदारी से। हम हर वो चीज करते हैं जिससे ये एहसास कुछ देर के लिए दब जाए, लेकिन वो दबता नहीं, वो और गहरा हो जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट केंट बेरिज ने यह अंतर समझाया वांटिंग और लाइकिंग के बीच। वांटिंग यानी तरसना, चाहना। लाइकिंग यानी सच में उसका आनंद लेना। आपका दिमाग डोपामीन के कारण हर वक्त कुछ वांट करता है, नया वीडियो, नई नोटिफिकेशन, नई चीज। लेकिन जब आपको वो मिलती है तो वो लाइक उतना नहीं होता जितना वांट था। यही वजह है कि आप फोन रखने के बाद और खाली महसूस करते हैं। आपने डोपामीन की जरूरत तो पूरी की, लेकिन असली जरूरत अभी भी वही थी। तो अब क्या करें? यह 3 सच्चाइयां हैं जो बदल सकती हैं सब कुछ। पहली सच्चाई, खालीपन को दबाने की जरूरत नहीं, उसे सुनने की जरूरत है। अगली बार जब वो अजीब सा खालीपन आए तो फोन मत उठाइए, बस बैठिए उसके साथ। पूछिए खुद से कि ये मुझे क्या बताना चाहता है। शायद वो कहे मुझे किसी से बात करनी है, शायद वो कहे मुझे कुछ क्रिएट करना है, शायद वो कहे मुझे कुछ समय अकेले चाहिए। खालीपन आपका दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। दूसरी सच्चाई, खुशी चीजों में नहीं, अनुभवों में है। रिसर्च बार बार ये साबित करती है, जो लोग पैसे चीजों पर खर्च करते हैं वो कम खुश होते हैं। जो लोग पैसे अनुभवों पर खर्च करते हैं, यात्रा, सीखना, लोगों के साथ समय, वो ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि अनुभव हेडोनिक ट्रेडमिल से नहीं गुजरते, वो यादें बनाते हैं और यादें हमेशा रहती हैं। तीसरी सच्चाई, आपको परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं, आपको एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। विक्टर फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जिंदगी देखी, उन्होंने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान किसी भी परिस्थिति में जी सकता है, बशर्ते उसके पास एक क्यों हो, एक मकसद, एक वजह। खालीपन अक्सर तब आता है जब हम नहीं जानते कि हम जी क्यों रहे हैं। हम बस जी रहे हैं बिना किसी दिशा के। आज एक सवाल खुद से पूछिए कि अगर पैसे की कोई चिंता नहीं होती तो मैं क्या करता? वो एक जवाब शायद आपकी जिंदगी बदल दे। और अब वापस आते हैं उस पहली बात पर। आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन अब आप जानते हैं कि सब कुछ होना काफी नहीं। इंसान को चीजें नहीं चाहिए, इंसान को मतलब चाहिए। इंसान को वो पल चाहिए जब वो किसी काम में डूब जाए। इंसान को वो रिश्ते चाहिए जो असली हों। इंसान को वो एहसास चाहिए कि उसकी जिंदगी किसी काम आई। वो खालीपन जो आप महसूस करते हैं वो यही मांग रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये मांग पूरी हो सकती है, बस एक छोटे से कदम से। आज, अभी उस एक काम को करिए जो आप बरसों से टाल रहे थे। वो एक बात कहिए जो आप किसी को कहना चाहते थे। वो एक कदम उठाइए जो आप डर की वजह से नहीं उठा रहे थे। क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब आप तय करते हैं कि आपको किस चीज की तलाश है। और आज इस पल आपने वो तलाश शुरू कर दी है।